गोविंद और निर्धन ब्राह्मण, विश्वास की शक्ति। विश्वास और श्रद्धा ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण हर परीक्षा में साथ होते हैं, भले ही वे दिखे नहीं। सेवा और ज्ञान ही सच्ची भक्ति है। द्वारका नगरी के स्वर्णिम महलों में जब श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे, तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण से मिलने महल पहुंचा। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था लेकिन चेहरा तेजस्वी। उस वृद्ध ब्राह्मण का नाम सुदामा नहीं था, यह कोई और था। उसका नाम था गोविंद दास, एक निर्धन पर अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। कहानी प्रारंभ होती है। गोविंद दास द्वारका पहुंचा। नगर के द्वारपालों ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पहले उसे भीतर जाने से रोका, लेकिन जब उसने कहा कि वह श्री कृष्ण का परम भक्त है और उन्हें केवल दर्शन करना चाहता है, तो एक सेवक ने श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाया। श्री कृष्ण ने तुरंत आदेश दिया, उसे आदरपूर्वक यहाँ लाया जाए। एक भक्त का रूप कैसा भी हो, वह मेरे लिए पूज्य है। जब गोविंद दास सभा में पहुंचा, तो श्री कृष्ण स्वयं सिंहासन से उठकर उसके पास गए और उसके चरणों में झुक गए। सभा में बैठे राजाओं, मंत्रियों और रानियों को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण बोले, ये केवल ब्राह्मण नहीं, ये तप और श्रद्धा का जीवन स्वरूप है। प्रश्न और उत्तर। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स गोविंद, कैसे आना हुआ? गोविंद दास बोला, प्रभु, मेरी इच्छा तो केवल आपके दर्शन की थी, पर साथ में एक जिज्ञासा भी है, क्या सच्चा विश्वास ही भाग्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसका उत्तर अनुभव से देते हैं। अग्नि परीक्षा। श्री कृष्ण ने गोविंद दास को कुछ नहीं दिया, न धन न अन्न, केवल एक बात कही, तुम जिस मार्ग से लौट रहे हो, वहां एक जंगल पड़ेगा। वहां तुम्हारा उत्तर छिपा है। अपनी श्रद्धा बनाए रखना। गोविंद दास आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन प्रभु की बात मानकर लौट पड़ा। रास्ते में एक सघन जंगल आया। वहां कोई मनुष्य नहीं, कोई सहायता नहीं। 2 दिन तक वह बिना भोजन के चलता रहा। तीसरे दिन उसे तेज बुखार हो गया। थकान और भूख से वह बेहोश हो गया। विश्वास की परीक्षा। जब वह अचेत पड़ा था, तभी एक ग्रामीण महिला वहां से गुजरी। उसने गोविंद दास को देखा और अपने घर ले गई। उसने उसकी सेवा की, औषधि दी और कुछ दिन में वह ठीक हो गया। जब वह धन्यवाद देने को तैयार हुआ, तो महिला बोली, मैंने तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखा था, जिन्होंने कहा था कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आएगा। उसकी सेवा करना ही मेरी परीक्षा है। गोविंद दास मुस्कुराया। वह समझ गया, ये स्वयं श्री कृष्ण की लीला है। जीवन का परिवर्तन। उस गांव में गोविंद दास रुक गया। उसने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गांव वालों को धर्म और नीति का ज्ञान देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध हुआ, बच्चों में विद्या की रुचि बढ़ी और वह गांव ज्ञानग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्षों बाद जब द्वारका से एक रथ उस गांव में पहुंचा, तो लोग चकित रह गए। रथ पर श्री कृष्ण स्वयं नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक सुंदर मंदिर, एक विद्यापीठ और एक गौशाला निर्माण हेतु साधन भेजे थे। श्री कृष्ण ने गोविंद दास के नाम पर यह दान किया था। फिर से मिलन। अंततः गोविंद दास एक बार फिर द्वारका गया। इस बार वह केवल श्रद्धालु नहीं, बल्कि समाज को मार्ग दिखाने वाला गुरु बन चुका था। श्री कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा गोविंद, जब मन श्रद्धा से जुड़ता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग बना देता है। विश्वास ही सबसे बड़ा धन है और वही भाग्य को लिखता है। कहानी से शिक्षा। श्रद्धा और विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को गिरने नहीं देते। श्री कृष्ण की लीला प्रत्यक्ष नहीं होती, पर हर क्षण हमारी परीक्षा होती है। सेवा, शिक्षा और समाज को देना ही सच्चे भक्त का धर्म है। सच्चा विश्वास बिना मांग के भी फल देता है। बेल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।